दोस्तों, हमारे देश में एक से बढ़कर एक किले हैं। भारत का राज्य राजस्थान, वहां पर तो बहुत ज्यादा आपको पुराने किले देखने को मिलेंगे। इनका इतिहास सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही एक और किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि सबसे वाकई में अलग है और सबसे शानदार भी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको मेहरानगढ़ किले के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसा किला जो बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मेहरानगढ़ किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। ये किला जोधपुर किले में सबसे बड़े किलों में से एक है। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर में स्थित है और भारत के विशालतम किलों में से इसका एक है। इसका निर्माण 1460 में राव जोधा ने किया था। यह किला शहर से 410 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और मोटी दीवारों से संग्रहित है। इसकी सीमा के अंदर बहुत सारे पैलेस हैं जो कि विशेषतः जटिल नक्काशी और महंगे आंगन के लिए जाने जाते हैं। शहर के निचले भाग से ही किले में आने के लिए घुमावदार रास्ता भी है। जयपुर के सैनिकों द्वारा तोप के गोलों द्वारा किए गए आक्रमण की झलकियां आज भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इस किले के बाईं तरफ सिंह सोडा की छतरी है जो कि एक सैनिक थे जिसने मेहरानगढ़ किले की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं जिनमें जयपाल गेट का भी समावेश है, जिसे महाराजा मान सिंह ने जयपुर और बीकानेर की सेना पर भी जीत के बाद बनाया था। फतेहपाल गेट का निर्माण महाराजा अजित सिंह ने मुगलों की हार की याद में बनवाया था। किले पर पाए जाने वाले हथेली के निशान आज भी हमें आकर्षित करते हैं। मेहरानगढ़ किले का म्यूजियम राजस्थान के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम में से एक है। किले के म्यूजियम के एक विभाग में पुराने शाही पालकियों को रखा गया है, जिनमें विस्तृत गुंबदाकार महाडोल पालकी का भी समावेश है, जिन्हें 1730 में गुजरात के गवर्नर से युद्ध में जीता गया था। ये म्यूजियम हमें राठौर की सेना, पोशाक, चित्र और डेकोरेटेड कमरों की विरासत को भी दर्शाता है। मेहरानगढ़ किले का इतिहास। राठौड़ वंश के मुख्य राव जोधा को भारत में जोधपुर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 1459 में उन्होंने जोधपुर, प्राचीन समय में जोधपुर महारवाड़ के नाम से जाना जाता था, उसकी खोज की। रणमल के 24 पुत्रों में से वे एक थे और 15 वे राठौड़ शासक बने। सिंहासन के विलय के 1 साल बाद जोधा ने अपनी राजधानी को जोधपुर की सुरक्षित जगह पर स्थापित करने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके अनुसार हजारों साल पुराना मंडोर किला उनके लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं था। भरोसेमंद सहायक राव नारा के साथ मेवाड़ सेना को मंडोर में ही दबा दिया गया। इसी के साथ राव जोधा ने राव नारा को दीवान का शीर्षक भी दिया। राव नारा की सहायता से 1 मई 1459 को किले के आधार की नींव जोधा द्वारा मंडोर के दक्षिण से 9 किलोमीटर दूर चट्टानी पहाड़ी पर रखी। इस पहाड़ी की भौरी चिड़िया पक्षियों के पहाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। लेजेंड्स के अनुसार किले के निर्माण के लिए उन्होंने पहाड़ियों में मानव निवासियों की जगह को विस्थापित कर दिया था। चेरिया नाथ जी नाम के सन्यासी को पक्षियों का भगवान भी कहा जाता है। चेरिया नाथ जी को जब पहाड़ों से चले जाने के लिए जबरदस्ती कहा गया, तब उन्होंने राव जोधा को शाप देते हुए कहा, जोधा, हो सकता है कभी तुम्हारे गढ़ में पानी की कमी महसूस हो। राव जोधा सन्यासी के लिए घर बनाकर उनकी तुष्टि करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही सन्यासियों के समाधान के लिए उन्होंने किले में गुफा के पास मंदिर बनवाए, जिसका उपयोग सन्यासी ध्यान लगाने के लिए करते थे। लेकिन फिर भी उनके शाप का असर आज भी है, उस क्षेत्र में हमें दिखता है। हर 3 से 4 साल में कभी न कभी वहां पानी की जरूरत होती है। मेहरानगढ़ राजधानी भाषा उच्चार के अनुसार मेहरगढ़ बदलकर ही बाद में मेहरानगढ़ बना। सूर्य देवता ही राठौड़ साम्राज्य के मुख्य देवता थे। किले का निर्माण वास्तविक रूप से 1459 में राव जोधा ने शुरू किया था, जो जोधपुर के निर्माता थे। जोधपुर में मेवाड़ के जसवंत सिंह के समय के किले आज भी दिखाई देते हैं, लेकिन मेहरानगढ़ किला शहर के मध्य में बना हुआ है और पहाड़ की ऊंचाई पर 5 किलोमीटर तक फैला है। इसकी दीवारें 36 मीटर ऊंची और 21 मीटर चौड़ी हैं, जो राजस्थान के ऐतिहासिक पैलेस और सुंदर किले की रक्षा किए हुए हैं। इस किले में कुल 7 दरवाजे हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध द्वारों का उल्लेख नीचे किया गया है। जयपुर विजय का द्वार। इसका निर्माण महाराजा मान सिंह ने 1806 में जयपुर और बीकानेर पर युद्ध में मिली जीत की खुशी में किया था। फतेहपुर इसका निर्माण 1707 में मुगलों पर मिली जीत की खुशी में किया गया। 1.5 कंग्र पोल, जिसे आज भी तोपों से की जाने वाली बमबारी का डर लगा रहता है। लोह पोल ये किले का अंतिम द्वार है, जो किले के परिसर के मुख्य भाग में बना हुआ है। इसके बाईं तरफ ही रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराज मान सिंह के अंतिम संस्कार में खुद को कुर्बान कर दिया। इस किले के भीतर बहुत से बेहतरीन चित्रित और सजे हुए महल भी है, जिनमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सलेह खाना और दौलत खाने का समावेश है। साथ ही किले के म्यूजियम में पालकियों, पोशाकों, संगीत वाद्य, शाही पालनों और फर्नीचर को जमा किया हुआ है।
किले की दीवारों पर तोपें भी रखी गई हैं, जिससे इसकी सुंदरता को चार चांद लग जाते हैं। मेहरानगढ़ किले की बनावट और प्रवेश द्वार। मेहरानगढ़ किले की बनावट लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस दुर्ग के चारों ओर 20 से 150 फुट ऊंची दीवारें बनी हैं और ये दीवारें 12 से 20 फीट तक चौड़ी हैं। इस मेहरानगढ़ किले के 2 बाह्य प्रवेश द्वार हैं, उत्तर पूर्व में जयपोल तथा दक्षिण पश्चिम में शहर के अंदर से फतेहपोल। इनमें जयपोल का निर्माण जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने 1808 ईस्वी के आसपास करवाया। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके बताएं। देखने के लिए शुक्रिया। देखने